हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले तो टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस: एडेनाइन, guanine, cytosine and uracil, and it has ribose sugar. Ribose sugar means C5H10O5। अभी 2 टाइप्स के आरएनए पहले हमें देखना है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कुछ वायरसेस में आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस। नॉन जेनेटिक आरएनए हम डिटेल में पढ़ेंगे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए called as messenger RNA. It constitutes 3 to 5% of total RNA. It is the least stable RNA. उसका molecular weight होता है about 5 lakh. It is linear RNA. It is single stranded RNA. तो जैसे ये एक mRNA, उस पर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके ट्रिपलेट को कहते हैं कोडॉन। जैसे AUG इट्स 1 कोडॉन, ट्रिपल G इट्स 2nd कोडॉन। तो यहाँ पर मैंने 2 कोडॉन निकाले हैं, टोटल 6 बेसेस, एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस। ईच कोडॉन ऑन mRNA स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जैसे AUG कोड्स फॉर मिथेओनिन एंड ट्रिपल G कोड्स फॉर ग्लाइसिन। देयर आर स्टॉप कोडॉन्स लाइक UAA, UAG एंड UGA। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन, क्योंकि जब ये कोडॉन आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त, तो प्रोटीन सिंथेसिस का चेन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन पढ़ते वक्त। अभी हम देखते हैं दूसरा आरएनए, दैट इज आरआरएनए, ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ टोटल आरएनए प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस एंड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल। फिर यूकैरियोट्स में 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम 60S और 40S बनते हैं आरआरएनए से, वैसे ही प्रोकैरियोट्स के 2 सब यूनिट्स 50S और 30S भी बनते हैं आरआरएनए से। आरआरएनए का काम है टीआरएनए को अटैच करना टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, as well as it attaches mRNA to smaller subunit of ribosomes during protein synthesis। तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे या ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये फंक्शंस हम जब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। tRNA. tRNA is also called transfer RNA. It constitutes 10 to 20% of all RNA. It is also called as soluble RNA or adapter RNA. It is smallest RNA. It acts as a carrier of amino acids during protein synthesis. तो प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त अमीनो एसिड इज अटैच टू द 3' एंड, जो मैं यहाँ मार्क करके बताता हूँ यहाँ पर, ऑफ tRNA. It has anticodon which pairs with codon of mRNA. तो आपको पूछा एंटीकोडॉन किस पर, तो आप कहोगे टीआरएनए, और कोडॉन एमआरएनए। इट हैज़ लूप्स, और लूप्स में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्सेंट। तो लूप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्सेंट होते हैं। टी-साई-सी लूप, एंटीकोडॉन लूप और डीएचयू लूप, ये 3 लूप्स के बारे में हमें पढ़ना है। टी-साई-सी लूप जो मैं मार्क करके बताता हूँ, ये वाला लूप it attached to large subunit of ribosome. Anticodon loop, it is called as recognition loop. It will join with codon of mRNA. Or DHU loop. What is DHU? Dihydroxyuridine loop. यहाँ पर अमीनो एसिड सिंथेज नाम का एंजाइम अटैच होता है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर दिए हैं टीआरएनए के, एक क्लोवर लीफ मॉडल और दूसरा हेयर पिन स्ट्रक्चर या हेयर पिन मॉडल ऑफ टीआरएनए। सो दिस वाज अबाउट 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ आरआरएनए के बारे में। आरआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जहाँ पर लूप बनते हैं
वहाँ पर बेस पेयरिंग होती है, जहाँ पर नहीं बनते हैं वहाँ पर नो बेस पेयरिंग. So this is about the 3 RNAs. So transcription, the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. तो DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन में. DNA के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते, दोनों में का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है जिसे कहते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को जो कॉपी नहीं होगा उसे कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, अभी हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन से पार्ट से बना है. इट हैज़ 3 रीजन्स, अ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेट. तो आप देख सकते हो मैंने 2 स्ट्रैंड ड्रॉ किए हैं यहाँ पर. तो प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड terminator is present at 3 prime end of the coding strand. So with reference to coding strand, where is promoter present? At the 5 prime end. And where is terminator present? At the 3 prime end. वैसे ही अगर template strand से हमने नाम दिए तो promoter is present at the 3 prime end and terminator is present at the 5 prime end. What is structural gene? जो बीच का पार्ट है, that is called structural gene, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा. अभी मैंने एक सिंपल सीक्वेंस आपको बताया है. टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो टेम्पलेट एंड कोडिंग, दीज आर द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. आप यहाँ देख सकते हो ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी, ऐसे मैंने कुछ बेसिस यहाँ ड्रॉ किए. और कोडिंग स्ट्रैंड में दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ए के सामने टी, टी के सामने ए, फिर सी जी टी ए, सी जी टी ए. अब इन दोनों में से ये स्ट्रैंड जिसे मैं मार्क करता हूँ, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और बनेगा नया, उसके सामने बनेगा नया आरएनए. तो ये जो नया आरएनए बना है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ठीक है, जिसे मैंने टिक किया है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री है. जैसे ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी एंड सो ऑन. आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, जिसका कॉपी नहीं हुआ है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, वो और नया आरएनए नियर अबाउट सेम रहता है. सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड में होता है थाइमिन और उसके जगह न्यू आरएनए में होता है यूरासिल. तो आप देख सकते हो बाकी सब सेम है. जैसे मैं बेसिस पढ़ूंगा कोडिंग स्ट्रैंड के टी ए सी, जी टी ए, सी जी टी ए. यहाँ पर आरएनए में टी के जगह यू आएगा, बाकी सब सेम, ए सी जी, फिर वापस टी के जगह यू और फिर सेम, फिर वापस टी की जगह यू. तो आप कह सकते हो द न्यूली सिंथेसाइज आरएनए एंड द कोडिंग स्ट्रैंड आर एग्जैक्टली सिमिलर. देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन. एट द प्लेस ऑफ यूरासिल देयर विल बी थाइमिन इन द कोडिंग स्ट्रैंड, या उल्टा कहने का तो एट द प्लेस ऑफ थाइमिन देयर विल बी यूरासिल इन द न्यूली सिंथेसाइज आरएनए. और अगर आपको पूछते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज आरएनए, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर या कॉम्प्लीमेंटरी, तो आप कहोगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स या ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी, ओनली अ सिंगल स्ट्रैंड इज कॉपी. वेयर ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन यूकैरियोट्स इट ऑकर्स इन न्यूक्लियस, बट इन प्रोकैरियोट्स इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म. अभी हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जीन और कुछ कंसेप्ट जैसे मोनोसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन, स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन. व्हाट इज जीन? जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. और जीन का एक पार्ट दैट इज कोडिंग पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन इज डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. ओके, सिस्ट्रॉन इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. तो यूकैरियोट्स में जीन कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक. मोनो मतलब सिंगल, one gene, one polypeptide, that is called monocystonic, seen in eukaryotes. But in prokaryotes it is polysystonic, मतलब one gene codes for many peptides, that is called as polysystonic. ठीक है, तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक. अब हम देखते हैं व्हाट इज स्प्लिट जीन एंड नॉन स्प्लिट जीन. स्प्लिट जीन होती है यूकैरियोट्स में, उसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सॉन और एंड्रॉन. एक्सॉन इज द कोडिंग पार्ट और द फंक्शनल पार्ट एंड एंड्रॉन इज नॉन कोडिंग पार्ट और नॉन फंक्शनल पार्ट. तो जो जीन में
एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों है उसे कहते हैं स्प्लिट जीन। तो ज़्यादातर स्प्लिट जीन्स या ज़्यादातर यूकैरियोटिक जीन्स होती है स्प्लिट जीन्स। कुछ एक्सेप्शन है, हिस्टोन और इंटरफेरॉन बनाने वाली जीन। यूकैरियोटिक जीन्स जैसे जो बनाती है हिस्टोन और इंटरफेरॉन प्रोटीन वो होती है नॉन स्प्लिट जीन। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में जीन कैसी होती है? स्प्लिट जीन। एक्सेप्शन जीन फॉर्मिंग हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन। अब हम देखते हैं व्हाट इज नॉन स्प्लिट जीन। इट हैज़ ओनली एक्सॉन्स, दैट इज ओनली कोडिंग और फंक्शनल पार्ट। इट इज सीन इन प्रोकैरियोट्स। तो आप कैसे याद रखोगे? प्रोकैरियोट्स में नॉन स्प्लिट, यूकैरियोट्स में स्प्लिट, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक। तो नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था स्प्लाइसियोसोम्स के बारे में। सो स्प्लाइसियोसोम्स आर एब्सेंट इन, तो आंसर था किंगडम मोनेरा। क्यों स्प्लाइसियोसोम्स नहीं होते किंगडम मोनेरा में? क्योंकि उनमें जीन होता है नॉन स्प्लिट, तो उसे स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद। सो स्प्लाइसियोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज किंगडम मोनेरा। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज बैक्टीरियल सेल, उसमें प्रॉपर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। इट हैज़ 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। और एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में मदद करता है। लेकिन इनिशिएशन के लिए उसे लगता है सिग्मा फैक्टर नाम का प्रोटीन और टर्मिनेशन के लिए लगता है रो फैक्टर नाम का प्रोटीन। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। क्यों? क्योंकि वो जब तक डीएनए का पूरा कॉपी बनकर ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए नहीं बना तभी प्रोटीन भी बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इन बैक्टीरिया सिंस एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। ओके, देयरफॉर इन बैक्टीरिया ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। ये है फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट डीएनए, इसे मैं लिखता हूँ डीएनए और इसके सामने बन रहा है एक आरएनए। ये आरएनए बनने वाला है, आगे भी बनने वाला है, लेकिन यहाँ तक ये बना तभी ये आरएनए, ये बना आरएनए, या आरएनए बनने की प्रोसेस चल रही है, तभी ये आरएनए से प्रोटीन बनने लगता है बैक्टीरिया में। प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनना मतलब ट्रांसलेशन और डीएनए से आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आरएनए बनने की पूरी प्रोसेस पूरी होने से पहले ही प्रोटीन भी बनने लगता है। इसलिए हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन प्रोकैरियोट्स और इन बैक्टीरिया, बट इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे आर नॉट कपल्ड। पहले डीएनए से आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद वो आरएनए, न्यूक्लियस में जो आरएनए तैयार हुआ है वो साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में वो आरएनए के मदद से, राइबोसोम्स के मदद से प्रोटीन बनता है, दैट इज ट्रांसलेशन। तो इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉट कपल्ड, बट इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं नीट में। अभी हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। So it involves the RNA polymerase 1, then RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 transcribe rRNAs and their subtypes. RNA polymerase 2 transcribes hnRNA. What is hnRNA? Heterogeneous nuclear RNA. It is a precursor of mRNA. And what is RNA polymerase 3? It transcribes as tRNA, 5sRRNA and small nuclear RNA. तो ये आप लर्न करना, ये मैच द कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच द फॉलोइंग वाले या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फिर उसमें जीन होता है स्प्लिट जीन यूकैरियोट्स में, इसलिए जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाए फिर वो जो इंट्रॉन्स रहते हैं उन्हें निकालना पड़ता है। रिमूवर ऑफ इंट्रॉन्स को कहते हैं स्प्लाइसिंग। साथ ही साथ प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग नाम का प्रोसेस होता है। कैपिंग में मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अटैच होता है 5 प्राइम एंड पर, और टेलिंग नाम का प्रोसेस होता है, उसमें एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पर ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज mRNA।
या न्यूली सिंथेसाइज आरएनए। जैसा ये समझो आरएनए है तो 5 प्राइम एंड पर और 3 प्राइम एंड पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, उससे कहते हैं 5 प्राइम पर होती है कैपिंग, 3 प्राइम पर होती है टेलिंग, और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग ऑकर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड वाले कंसेप्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए ये बायोलॉजिस्ट के, ये जेनेटिस्ट के नाम जॉर्ज गैमो, सीविरो ओकोवा, हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल नेरेनबर्ग। ठीक है, तो ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड। हम पहले उसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ट्रिपलेट मतलब देर आर 3 नाइट्रोजन बेस एंड दे फॉर्म 1 कोडॉन। ठीक है, जैसे AUG ये मिलकर एक कोडॉन बनाता है। जेनेटिक कोड होता है mRNA पर, उसे mRNA लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर जेनेटिक कोड होता है डीजनरेट। डीजनरेट मतलब ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड, इट इज कोडेड बाय 4 कोडॉन्स, सो वी से दैट जेनेटिक कोड इज डीजनरेट। टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं? 4 नाइट्रोजन बेस है तो 4:3, 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 कोडॉन्स आर टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, UAA that is ochre, UAG and UGA. UAG is called as umber and UGA are opal. They are नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन, क्योंकि वो कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कोई भी अमीनो एसिड को ये कोडॉन्स कोड नहीं करते हैं। फिर जेनेटिक कोड इज रीड इन अ कंटिन्यूस मैनर एंड इट इज़ नियरली यूनिवर्सल। देखो यहाँ पर लिखा है नियरली यूनिवर्सल। कुछ एक्सेप्शंस है जो आप नोट्स के मदद से पढ़ सकते हो, जो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में गाइड करूँगा। ठीक है, तो कैसा है जेनेटिक कोड? ट्रिपलेट है, डीजनरेट है। व्हाट इज डीजनरेट? सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, दैट इज कॉल्ड डीजनरेट। डीजनरेट वाले कंसेप्ट को वोबल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वोबल हाइपोथेसिस विच वॉज गिवन बाय क्रिक। फिर द कोड इज रीड इन अ कंटिन्यूस मैनर, इट इज नियरली यूनिवर्सल एंड UAA, UAG, UGA आर स्टॉपिंग कोडॉन्स। सो आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 3 कोडॉन्स आर स्टॉपिंग कोडॉन्स एंड 61 कोडॉन आर फंक्शनल कोडॉन या कोडिंग कोडॉन्स। ठीक है, फिर आपको AUG के बारे में पता होना चाहिए। इट एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडॉन, इट कोड्स फॉर द अमीनो एसिड मिथियोनिन। ठीक है, तो ये हमें ट्रांसलेशन पढ़ते वक्त अप्लाई करना है। सो दिस इज़ अबाउट जेनेटिक कोड। अभी हम नोट्स के ज़रिए कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। तो देखो डिफरेंट कोडॉन्स, पैरामोशियम और कुछ सिलिएट्स में UAA और UGA दे आर नॉट टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, दे कोड फॉर ग्लूटामिन। फिर ओवरलैपिंग जीन, कुछ जीन ओवरलैप होती है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल जीन, ये सब अगर डिफ़िकल्ट पेपर आता है नीट का तो ये नोट्स के मदद से आप पढ़ के रखना, तो इट विल बी हेल्पफुल। जेनेटिक कोड के लैंग्वेज को mRNA लैंग्वेज कहते हैं। फिर तीनों जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट है, जेनेटिस्ट है, उनके आप रोल देख सकते हो। सीविरो ओकोवा डिस्कवर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। हरगोबिंद खुराना developed the technique of synthesizing RNA molecules. Marshall Nirenberg found out the method of protein synthesis in cell-free system. ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion. Such mutations are referred to as frame shift mutation. तो ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसको स्लाइड से पहले एक्सप्लेन करता हूँ और फिर ये पॉइंट वापस आपको मैं एक बार पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। वी विल रीड फ्रॉम द स्लाइड। तो जैसे आप देख सकते हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया है 3 कोडॉन AUG, UA और CGG। AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन, WA कोड्स फॉर ल्यूसिन एंड CGG कोड्स फॉर आर्जिनाइन। अभी 3 कोडॉन्स 3 अमीनो एसिड। अभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस इंसर्ट किया है, दैट इज U, दैट इज यूरिडाइलिक एसिड जो डिराइव होता है यूरासिल से। तो फ्रेम कैसी शिफ्ट हो जाती है वो हम देखते हैं। अभी मैंने जो नाइट्रोजन बेस अटैच किया है या ऐड किया है यूरासिल या यूरिडाइलिक एसिड
उसके वजह से फ्रेम कैसे शिफ्ट होती है, नाउ वी विल लुक एट दैट। AUG जो था कोडॉन अब चेंज हो गया, AUU, ये G आगे चले गया इसलिए GW, फिर ये ACG बन गया ACG, और लास्ट में G, इट्स अनपेयर्ड, और ये अकेला ही रह गया। ठीक है, तो अभी एक नाइट्रोजन बेस ऐड किया तो फ्रेम शिफ्ट हो गई आगे से। सो ड्यू टू एडिशन ऑफ नाइट्रोजन बेस देर इज शिफ्टिंग ऑफ फ्रेम। कितना नाइट्रोजन बेस ऐड किया मैंने इस एग्जांपल में? एक। यहाँ पर मैं 2 नाइट्रोजन बेस भी ऐड करता था U और G तो भी फ्रेम शिफ्ट होती थी। ठीक है, लेकिन अगर 3 या उसका मल्टीपल ऐड किया तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो मैंने मार्क किया है, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें पूरा का पूरा तो कोडॉन नंबर 1 और 3 वैसे ही रहते हैं, तो इसमें हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट नहीं हुई। तो व्हेन वी इंसर्ट और डिलीट, ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन वी इंसर्ट और डिलीट 1 or 2 nitrogen bases then the frame shifts. When we insert or delete 1 or 2 nitrogen bases then the frame shifts from that point onwards. ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट होती है उस पॉइंट से आगे। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। When we insert 1 or 2 nitrogen bases or when we delete 1 or 2 nitrogen bases, it results in changing the reading frame from the point of insertion or deletion, and this type of mutation is called as frame shift mutation. But when we insert 3 or the multiple of 3 nitrogen bases, then the frame does not shift and it is called as non-frame shift mutation. तो आप ये नोट्स के मदद से देख सकते हो। Insertion or deletion of 1 or 2 nitrogen bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion. Such mutation are referred to as frame shift mutation. This form the genetic basis of proof that codon is triplet. जैसा गैमो ने कहा था, जॉर्ज गैमो ने, codon is triplet and it is read in a contiguous manner. Insertion or deletion of 3 or its multiple bases. Insert or delete 1 or multiple codon. अगर हमने 3 bases ऐड किए तो 1 codon ऐड होगा, 6 bases ऐड किए तो 2 codon ऐड होंगे, 9 bases ऐड किए तो 3 codon ऐड होंगे। In a similar way, hence 1 or multiple amino acids are added and hence reading frame remains unaltered या unchanged from that point onwards. This is known as non-frame shift mutation. तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेम शिफ्ट और नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आप देख सकते हो 600 बेसेस का mRNA है तो उसमें कितने कोडॉन्स होंगे, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 200 कोडॉन्स एंड दे विल कोड फॉर अबाउट 200 अमीनो एसिड। अगर लास्ट में टर्मिनेटिंग कोडॉन है तो एक अमीनो एसिड कम कोड होगा, दैट इज 199। लेकिन यहाँ पर हम कंसेप्ट देखना चाहते हैं 1 कोडॉन 1 अमीनो एसिड। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 600 बेसेस में से मैंने जैसे यहाँ पर बताया 481 पोजीशन पर एक बेस ऐड किया है। तो आपको क्या करना है, 600 माइनस 480 करना है। क्यों 480? 481 का पहले का एक नंबर लेना है, दैट इज 600 माइनस 480। तो 120 बेसिस विल चेंज, मतलब टोटल जो चेन थी उसमें के 481 के पहले के जो मैंने मार्क किया है वो चेंज नहीं होंगे, आगे के चेंज होंगे। ठीक है, तो 600 माइनस 480 दैट इज 120 बेसिस पोजीशन विल चेंज। तो ऐसा न्यूमेरिकल नीट एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्क्राइब किया। सो दिस इज अबाउट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये था द पार्ट सेकंड ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।